हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान। नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना, उसको कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ भी कहा जाता है। अब अगर उसका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट ही अर्न करना नहीं है, तो फिर वो करेगा क्या? राइट, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। सो सी, उसके जो मेन दो वर्क होते हैं, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज। एक तो समाज के कल्याण के लिए वो काम करता है और दूसरा लोगों को सेवाएं देने के लिए। सेवाएं देने का मतलब जैसे आपने सुना होगा ओल्ड एज होम होते हैं, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये सारे क्या होते हैं? सोशल वेलफेयर और सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है फ्री में गर्ल्स को। राइट, जैसे आपने टीवी में भी ऐड देखी होगी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसका कुछ पार्ट जो है वो सोशल वेलफेयर में जाएगा या फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए जाएगा। राइट, दैट इज एनपीओ। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फ्री एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड करना। राइट, अब सब कुछ अगर यहाँ पर फ्री में होगा तो यहाँ पर एक्सपेंस तो होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे अगर आपको फ्री एजुकेशन देनी है तो आपको टीचर रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वहाँ पे फर्नीचर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, और भी कई तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। राइट, तो इन एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और वो आपके पास अमाउंट आएगा कहाँ से? राइट, सो फर्स्ट डोनेशन। अब डोनेशन क्या होता है? डोनेशन को हिंदी में बोले तो चंदा बोला जाता है। डोनेशन मतलब किसी ने डोनेट किया इस एनपीओ में कुछ अमाउंट, और उसी अमाउंट की हेल्प से ये अपने सारे काम को कंप्लीट करते हैं, लाइक टीचर सैलरी, फर्नीचर, और भी कई एक्सपेंसेस। डोनेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है एक ऐसा डोनेट, मान लीजिए एक आदमी है, उसने 5 लाख रुपीज़ एनपीओ में दिए और उसने कहा कि आपको जहाँ पर उसको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, तो उसको कहा जाएगा जनरल डोनेशन। बट अगर उस पर्सन ने मेंशन किया है कि मेरे अमाउंट को आप सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे या फिर सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी पे करने में यूज़ करेंगे, तो वह उसको कहा जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन से पहले एंट्रेंस फ़ी, ये थोड़ा डिटेल समझते हैं। एंट्रेंस फ़ी का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस एनपीओ। अगर आपको इस मेंबर बनना है इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको यहाँ पर कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। राइट, इसको एडमिशन फ़ीस भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू एनपीओ के पास फिर से पैसा आता है, डोनेशन से भी पैसा आ रहा है एनपीओ के पास। नेक्स्ट आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए आपको हर साल कुछ अमाउंट पे करना होता है एनपीओ को, ताकि आप इसके मेंबर रहें। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से के लिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, आपको डिटेल समझ आनी चाहिए, ये इनकम है और इसका मतलब होता है कि एवरी ईयर यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर कीप योर मेंबरशिप अलाइव। अपनी मेंबरशिप को, कि आप इस एनपीओ के मेंबर हैं, उसको अलाइव करने के लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है एनपीओ को। राइट, लास्ट हम आ जाते हैं ऑनरेरियम, सैलरी। ऑनरेरियम का मतलब सैलरी वेजेस होता है। ऑनरेरियम देख के कई बच्चों को लगता है पता नहीं कौन सा वर्ड है, बट अगर आप सैलरी के नाम से इस वर्ड को याद रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फी, इन तीनों से एनपीओ के पास क्या रिसीव, पैसा आता है। राइट, और ऑनरेरियम सैलरी, इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंस की बात हो रही है। तो दो चीज़ें हो गई, एक पैसा आता है एनपीओ में और दूसरा पैसा जाता है। तो जब भी आपके पास पैसा आएगा तो उसको हम कहेंगे रिसीप्ट, और जब पैसा आपके पास जाएगा तो उसको कहा जाएगा पेमेंट। राइट, सो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? फर्स्ट अकाउंट जो इसमें प्रिपेयर होता है दैट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट इज बैलेंस शीट। अभी हम सिर्फ रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये रिसीप्ट का मतलब होता है पैसा आया, पेमेंट का मतलब पैसा दिया। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह होता है, जहाँ पर पैसा आया और पैसा गया ये हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, ये एनपीओ ही प्रिपेयर करते हैं रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, और ये हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर किया जाता है। राइट, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और मेंशन होनी चाहिए कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में कोई भी डेट वाइज एंट्री नहीं पास होती, बस कैश आना चाहिए और कैश जाना चाहिए, कोई डेट का कोई चक्कर नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है आपका
फॉर्मेट, अब मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा दिया कि ये प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। बट इन केस अगर आपका रिसीप्ट साइड ही ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाती है तो उसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन ना, देन आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। टीएस गेवाल के चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रिसीप्ट और पेमेंट, रिसीप्ट पेमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। रिसीप्ट मतलब पैसा आया एंड पेमेंट मीन्स योर अमाउंट इज गोइंग समवेयर, आपका एक्सपेंस हो रहा है, राइट। रिसीप्ट पैसा आया, पेमेंट पैसा गया। सो अभी हम इसको डिटेल्स में समझेंगे व्हेन वी विल डू द एंट्रीज ऑन रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड। दिस इज द क्वेश्चन 1। ये बहुत ही ईजी है बिकॉज इसमें रिसीप्ट और पेमेंट हमें क्लियरली मेंशन है। एंड लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वेयर वी हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड। और हमें गिवन भी है रिसीप्ट और पेमेंट, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि रिसीप्ट साइड में क्या आएगा और पेमेंट साइड में किसकी एंट्रीज पास होगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज रिसीप्ट साइड एंड दिस इज पेमेंट साइड। रिसीप्ट मतलब पैसा आया और पेमेंट मतलब पैसा गया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। दिस इज ओपनिंग बैलेंस 4390। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा आ रहा है NPO में, तो जब आएगा तो रिसीप्ट साइड आएगा। सो टू सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज 37,600। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन मतलब कोई पैसा देता है, आता है, डोनेट करता है, तो रिसीप्ट साइड आएगा टू डोनेशन, अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी भी पैसा आता है NPO के पास, मेंबर बनते हैं, एडमिशन फीस देते हैं। सो टू एंट्रेंस फ़ी रिसीप्ट साइड, राइट, 4,300। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड। पैसा आया है, रिसीव हुआ है हमें, सो यहाँ लिखेंगे टू रेंट रिसीव्ड, अमाउंट इज 5,250। नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे करते हैं हम, राइट, तो यहाँ पर पेमेंट साइड आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने की बात हो रही है, उसको चार्ज किया गया। सो 3,440 पेमेंट, पैसे देने हैं, जब पैसे देने होते हैं तो पेमेंट साइड। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ टैक्सेस पेड। अब हमें फिर से पेड करना है तो पैसा जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा बाय टैक्सेस पेड, अमाउंट 490। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी एक्सपेंस है, सैलरीज पेमेंट साइड आएगा 21,500। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अब ऑनरेरियम मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि सैलरी, तो सैलरी देनी है हमें किसको, सेक्रेटरी को, तो उसका अमाउंट भी पेमेंट होगा, तो 2,500 पेमेंट होगी, एक्सपेंस होगा ये NPO का। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव मतलब पैसा आया, तो आएगा तो यहाँ आ जाएगा, है ना, समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। और किस पे पैसा आया है, इन्वेस्टमेंट में, कहीं पर हमने पैसा लगाया था उस वहाँ से हमारा इंटरेस्ट आया है, तो आया है तो रिसीप्ट साइड आ जाएगा 2,950, राइट, यस 2,950। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पैसा जा रहा है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे पैसा जाता है। स्टेशनरी मतलब बुक्स हो गई, आपके पेन पेंसिल, ये सारे स्टेशनरी आइटम होते हैं, इस पर खर्च होगा, राइट, पैसा देना पड़ेगा, 350 का है पेमेंट। नेक्स्ट है पेटी कैश एक्सपेंस। यहाँ पर साथ में एक्सपेंस लिखा ही हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, पेटी कैश है, एक्सपेंस, अमाउंट है 900। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पे करना है हमें तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और अमाउंट कितना है 310। सो आई होप आप लोग को ये सारी एंट्रीज क्लियर हुई हो। नाउ वी विल क्लोज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट, यहाँ पर भी कर देते हैं। नाउ वी विल डू द टोटल। सी, अब जब यहाँ का आप डेबिट साइड नहीं बोलेंगे, सॉरी, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसीप्ट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ आपका टोटल आ जाएगा 62,490, और यहाँ का जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका 29,490, राइट। तो टोटल कम है तो इसको हम, जो मैक्सिमम टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग इन सब का टोटल है उसको हम यहाँ से, ये मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए दिखा रही हूँ, यहाँ पर माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा सी, यहाँ पर आएगा 33,000, राइट। सो ये हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, और ये ओपनिंग बैलेंस था तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस
CD एंड दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस। और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, रिसीप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एंट्रेंस फ़ी, पैसा आया है, एंट्रेंस फीस। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, फीस का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं पे कर रहे हैं, पे करता है हमें एनपीओ में कोई पर्सन। तो एनपीओ, हम एनपीओ को अपने आप को एनपीओ मानकर चलते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस फीस आई है, तो हमारे पास पैसा आया है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान रखें कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे तब आपको एंट्रीज ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी। सो लेट्स डू इट। 10,000 एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट है 2 सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है हमारे पास। हम कौन है? हम एनपीओ हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट इज 2 डोनेशन, कोई किसी ने हमें डोनेट किया है कुछ पैसा, दैट इज 10,000। राइट, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, बट हमें हर एंट्री को समझ के पास करना है, इससे हमें आगे के क्वेश्चंस में इजी रहेगा। रेंट हमें पे करना होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम तो रेंट पे करेंगे ना किसी को। बाय पोस्टेजेस, पोस्टेजेस 1000। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का बिल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है, राइट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अमाउंट है 8000। नेक्स्ट है आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपका पैसा लगा गया, सो बाय इन्वेस्टमेंट, राइट। अब इसी से रिलेटेड, इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट होता तो वो इंटरेस्ट का पैसा तो आता। इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया, हमने शेयर्स खरीद लिए, कुछ भी कर दिया, तो वहाँ पर हमारा पैसा चला गया, एंड देन इंटरेस्ट उस पर जो मिलेगा वो हमारे पास आएगा, तो वो हम रिसीप्ट साइड लिखते हैं 30,000। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी का एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी लिख देते हैं, अमाउंट है आपका 4000। नेक्स्ट है एंट्रेंस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, राइट, अमाउंट इज 3000। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस, सारे खर्चे एक साथ लिख दिए तो उसको कहेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस, अमाउंट है आपका 2000। नाउ ऑल थिंग्स आर डन, नाउ वी विल क्लोज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। अब देखिए यहाँ पर टोटल, यहाँ पर कितना आएगा 80,000, और जब आप यहाँ का टोटल करते हैं तो आपका आ रहा है 63,000, राइट। सो मैक्सिमम अमाउंट को हम दोनों साइड लिखते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आएगा इसमें से 63,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 17,000, राइट। और इसको कहा जाएगा बाय, यहाँ पर ओपनिंग होता है तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CD से। सो आई होप आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे रिसीप्ट्स पेमेंट अकाउंट, सेम स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले हमें डोनेशन की बात हो रही है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप रिसीप्ट लेकर चलिए, पेमेंट लेकर चलिए। नेक्स्ट डोनेशन दिया हुआ है हमें, डोनेशन मतलब पैसा हमारे पास आया है, एनपीओ में पैसा आया है, हम कौन है? एनपीओ है। सो यहाँ लिखेंगे टू डोनेशन फ्रॉम, अब डोनेशन कहाँ से लिखा हुआ है? फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, राइट, जहाँ पर एक पर्पस दिया हुआ है कि बिल्डिंग आपको बनानी है और लाइब्रेरी, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है इसे, एंड द अमाउंट इज 2 लाख, राइट। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी का पैसा हमारे पास आया है, किसी ने हमारे में एडमिशन लिया है, कोई हमारा मेंबर बनना चाहता है, सो मनी इज कमिंग, सो 17,000 ऑन द रिसीप्ट साइड। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास आया है, मेंबरशिप पर लाइव करने के लिए हर साल रिन्यू करवाना होता है आपको, दैट इज सब्सक्रिप्शन एंड अमाउंट इज 19,000। नेक्स्ट है आपका लॉकर्स रेंट। अब देखिए लॉकर रेंट का मतलब क्या होता है? एक लॉकर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक आपने लॉकर दिया हुआ है, जैसे बैंक में लॉकर होते हैं ना, वैसे ही आपने अपने मेंबर्स को ये फैसिलिटी दी हुई है लॉकर की, तो वहाँ पे भी आपका पैसा आता है, आप उससे चार्ज करते हैं लॉकर का रेंट, सो 1660 विल बिकम ऑन द रिसीप्ट साइड। नेक्स्ट आपका रिफ्रेशमेंट रिसीव्ड, रिसीव किया है आपने रिफ्रेशमेंट की रिसीप्ट को, रिफ्रेशमेंट मतलब होता है कोई ट्रीट देना, कोई मतलब जब भी कोई मेंबर आता है तो उसके लिए जो भी उसको रिफ्रेशमेंट में, खाने पीने में जो भी खर्चा होता है दैट इज रिफ्रेशमेंट, राइट।
सो 16,000 आपका पैसा आया है रिफ्रेशमेंट के नाम पर। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है, राइट, तो पैसा आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। सो टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड द अमाउंट इज 25,000, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड में दिया हुआ है परचेजेस। जब भी यहाँ पर हम बाय लिखेंगे, पहले बाय परचेजेस। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपका पैसा क्या होता है, जाता है। तो जाएगा तो क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी, तो हम यहाँ पेमेंट साइड लिखेंगे। अमाउंट है आपका 10,000। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है बाय परचेज ऑफ फर्नीचर। अब आपने फर्नीचर खरीदा, फिर से पैसा आपके पास से क्या हुआ, गया। कितने का फर्नीचर है, 1,30,000, राइट। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी मतलब हमें देनी है, पैसा हमारा जा रहा है, हमारे लिए एक्सपेंस है, अमाउंट आएगा पेमेंट साइड 4,800। नेक्स्ट है आपका बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड की मेंटेनेंस पे आपका कुछ खर्चा हुआ, राइट, सो ये आपका एक्सपेंस हो गया प्ले ग्राउंड। अमाउंट है आपका 1,000। नेक्स्ट रेंट। अब देखिए यहाँ पर रेंट जो है इंडिविजुअली दिया हुआ है, इसका मतलब कि आप रेंट पे कर रहे हैं, राइट। अगर रिसीव्ड होता तो यहाँ पर मेंशन किया होता, बट अगर इंडिविजुअली लिखा है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पे दिस रेंट। सो अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट है आपका रिफ्रेशमेंट पेमेंट। अब यहाँ पर रिसीव था रिफ्रेशमेंट और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट पेमेंट है, तो पेमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि पेमेंट साइड आएगा, राइट। सो रिफ्रेशमेंट पेमेंट, अमाउंट है आपका 8,000 सेम। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी है आपने, राइट। सो लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी, अमाउंट है आपका 25,000। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं, खरीदा है तो एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पर पेमेंट साइड कितने के पेमेंट खरीदे हमने, 1,60,000। लास्ट वन इज टर्म डिपॉजिट विद बैंक। आपने कुछ टर्म डिपॉजिट करवाया है बैंक के साथ, तो ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा, राइट। टर्म डिपॉजिट विद बैंक, अमाउंट है आपका 15,000। नाउ लेट्स डू द टोटल ऑफ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है बिकॉज रिसीप्ट और पेमेंट साइड दोनों हमें इंडिविजुअली दी हुई है। प्रॉब्लम तब आती है जब सब मिक्सअप करके दिया होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है विच इज़ रिसीप्ट और विच इज़ पेमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द टोटल। अब देखिए मैंने डेबिट रिसीप्ट साइड का टोटल किया, सो यहाँ का टोटल जो आपका आ रहा है दैट इज़ 2,78,660, राइट। और यहाँ का जब मैंने टोटल किया तो आपका अमाउंट आ रहा है 3,61,800, राइट। तो अब ये तो रिसीप्ट साइड का टोटल है और ये पेमेंट साइड का टोटल है, तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम टोटल लिखते हैं, तो हम यहीं का टोटल पेमेंट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, राइट। अब पेमेंट साइड का टोटल हमने दोनों साइड लिख लिया, तो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली हमारी कहाँ आएगी, रिसीप्ट साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा अमाउंट बैंक। अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंस तो होगा नहीं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टार्टिंग में नहीं है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आती है। बट अगर रिसीप्ट साइड आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको कहा जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये ध्यान रखना है आपको, बैलेंसिंग फिगर। और अब इसमें से हम माइनस करेंगे इसे 2,78,600 को, एंड द अमाउंट इज 83,140। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। सी, रिसीप्ट साइड का टोटल हमारा कम आ रहा है, और रिसीप्ट का मतलब होता है पैसा हमारे पास आया, पेमेंट मतलब हमने पैसा दिया। तो हमने जो पैसा पे किया है वो हमारा ज़्यादा है, हमारे पास से ज़्यादा पैसे गए हैं, बट आए हमारे पास कम पैसे हैं, राइट। तो इस तरह के केस में जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे क्लियर हुए हों। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन। और जैसे हमें ये सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी क्वेश्चन में मेंशन होंगे, साथ साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।